नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत हम सागवाड़ा शहर में खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ उप सरपंच, आपका शुभ नाम क्या है सर? गौतम भाई पाटीदार। पूर्व उप सरपंच है या वर्तमान उप सरपंच है रणौली ग्राम पंचायत के। और इन्होंने 13 अगस्त को एक ज्ञापन सौंपा था। वो ज्ञापन किस संबंध में सौंपा था, एक बार बताएं। वो ज्ञापन बिजावाड़ा में कुछ असामाजिक तत्व एक दूसरे को मार पाई, हाथापाई, कुछ लूटपाट हुई थी। कुछ मतलब मीणा समाज के लोगों ने पाटीदार समाज के लोगों के साथ किया था। इसके संदर्भ में हमने एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन दिया था, साथ ही पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मतलब एक आपस में एक मामला हुआ था जिसको लेकर इन्होंने पुलिस थाना सागवाड़ा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में। लेकिन इस दरमियान आपको बता दें कि एक विवादित बयान इनके द्वारा अनजाने में हुआ है, जिसको लेकर आज यहाँ पर खंडन करेंगे। यही बात है। आप एक मिनट, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बयान दिया था वो क्या बयान दिया था, एक बार बताएं। मेरा बयान देने का तात्पर्य यही था कि मतलब हर समाज में त्यौहार मनाते हैं, तो विश्व आदिवासी दिवस इस त्यौहार में हर समाज सम्मिलित है। और मैं खुद भी मानगढ़ धाम मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम था, इसमें मैं खुद भी गया था। ये त्यौहार अपना शुभ का है। मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि मैं किसी समाज को टारगेट नहीं करना चाहता था। मैं नहीं, एक मिनट रुकिए। आपने जो बयान दिया था वो बयान ये था कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। तलवार लाठी लेकर आदिवासी समाज के लोग आपके गांव में गुजरते हैं, आपकी बहू बेटियां खेतों में कार्य करती हैं और इस तरह की घटनाएं प्रवृत्तियां होती हैं, जिसकी वजह से आप भयभीत हैं। ये बयान दिया था, ठीक है? हाँ, ये दिया था बयान। हाँ। लेकिन जो घटना हुई है वो आदिवासी समाज की तरफ से नहीं हुई है, नहीं, कि व्यक्ति विशेष से हुई है ना? हाँ। व्यक्ति विशेष के द्वारा। अगर आदिवासी समाज के व्यक्ति द्वारा की गई है तो आदिवासी समाज उसको दंडित करेगा बराबर करेगा। या और कोई समाज हो, चाहे इसमें पाटीदार समाज हो या और कोई समाज हो, उस समाज का अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना करेगा तो समाज होता है, पूरा समाज बदनाम होता है और वो समाज उसको दंड देगा। और मेरा कहने का तात्पर्य वो ही था। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 95% समाज सही लोग होते हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये था, लेकिन आपने उसको किसी और तरीके से कह दिया जो एक फिसल गई मेरी। आपका विवादित बयान हुआ है, ठीक है? इस बात को आप मानते हैं? समाज को कोई गलत ठेस पहुंची हो तो मैं मेरे मुख द्वारा स्वतः ही इस प्रकार की भविष्य में आइंदा मैं कभी नहीं कहूँगा और आपके साथ हिल मिल के रहेंगे और भाईचारा बनाए रखेंगे। और मैं माफी चाहता हूँ बस। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके द्वारा इस तरह का विवादित बयान हुआ है, आदिवासी समाज को ठेस पहुंची है, तो आप माफ़ी मांगते हैं? माफ़ी मांगता हूं मैं। और तो मैं क्या करूं, और भविष्य में हिल मिल के रहने की शपथ ग्रहण करता हूं। बिल्कुल, हम सभी हिल मिल कर रहते हैं, चाहे कोई भी समाज हो, हम हिल मिल कर रहते हैं। किसी का कोई भी त्यौहार हो, हम एक दूसरे के त्यौहार में आपस में बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं और हिल में खेलते हैं, घेर खेलते हैं, बिल्कुल होली दिवाली करते हैं, सब साथ में ही करते हैं। बिल्कुल। और साथ में रहना पड़ेगा अपन को। मतलब कहने का तात्पर्य ये मेरा कि ऐसे लोग जो हमारे समाज में भी खराब लोग होते हैं, राजपूत समाज में होते हैं, ब्राह्मण समाज में होते हैं, हर समाज में होते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व होगा ही होगा। लेकिन मेरा समाज बदलाव होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। बिल्कुल, लेकिन आपका कहने का तात्पर्य ये था, लेकिन वो दिवस का नाम लिया इसलिए कुछ विवादित हुआ। जी, बिल्कुल। इस शब्द को वापस ले रहा हूँ और मैं फिर से माफी चाह रहा हूँ इस बात को। तो आपने जो विवादित बयान दिया है विश्व आदिवासी दिवस का नाम लेकर, वो एक विवादित बयान है और इस विवादित बयान के लिए आप माफी मांग रहे हैं पूरे आदिवासी समाज से। और दोबारा इस तरह की आपके द्वारा कोई, और मैं तो समाज से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ ऐसे लोगों को, मतलब समाज जरूर दंड देगा सर, समाज देगा। मैं समाज बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ की बात कर रहा हूँ। जी, ये कोई भी समाज हो, इसमें कोई भी समाज आ गया, अगर इस तरह का कोई किसी समाज में असामाजिक तत्व हो और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो
कानून तो कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन समाज भी अपने स्तर पर, क्योंकि पूरे समाज को बदनाम करता है वो असामाजिक होते तत्व। गलत 2-4 व्यक्ति, 2-4 लोग अगर ऐसी गलती करते हैं तो पूरा समाज बदनामी का भार झेलता है, और समाज को भी चाहिए कि उसको दंड दे, और समाज देता भी है। समाज को टारगेट करने के लिए ये बात मैंने नहीं की है। धन्यवाद। बस। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि इन्होंने जो बयान दिया था वो इनकी एक भूल थी, किसी इनकी जुबान फिसली, जिसकी वजह से इस तरह का इन्होंने बयान दे दिया। मेरे कोई भावना ऐसी नहीं थी जी। समाज और मैं एक बार दोबारा सर्व समाज सेवा आदमी, एक बार मैं सर्व समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की अगर कोई आपके समाज में असामाजिक तत्व पैदा होते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो पूरा समाज इसमें बदनाम होता है, और कहीं ना कहीं पूरा समाज अगर बदनाम होता है तो समाज को ठेस पहुंचती है। अतः मेरा निवेदन है कि अगर असामाजिक तत्व आपके समाज में भी इस तरह से कोई गतिविधियां करे तो समाज स्तर पर भी उन्हें दंड मिलना चाहिए। कानून अपना कार्य करता है, लेकिन समाज स्तर पर भी दंड देना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से हिल मिल कर रहते हैं, और इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आप जो जिस तरह का आपने बयान दिया था वो एक बयान विवादित था, और इस विवादित बयान के लिए आपने माफ़ी मांगी है, और आपने एक अपील भी की है कि सर्व समाज से अपील की है कि अगर इस तरह का कोई समाज में असामाजिक तत्व पैदा होता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो उसे समाज स्तर पर भी दंडित किया जाना चाहिए। कैमरामैन अशोक वैष्णव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।